वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया फवाद आपका। फवाद, एक तरफ तो अपोजिशन के साथ मुफाहमती रवैया आप लोगों का, जिसमें सबसे बड़ी मिसाल आर्मी एक्ट में अपोजिशन ने जिस तरीके से हिमायत की, एक मुस्बत पैगाम दिया है, लेकिन उसके बावजूद जो हुकूमती वज़रा के जो लहजे है, जो तनकीद है, अपोजिशन फिर नाराज़ नज़र आ रही है। लेकिन उसके साथ साथ एक जो बड़ा आप लोगों के लिए चैलेंज सामने आ रहा है वो है इत्तेहादियों का बिगड़ना। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वजारत से क्या अलग हुए, तमाम इत्तेहादी जो है वो नाराज़ हो गए। रोज़ाना किसी ना किसी इत्तेहादी से आप लोगों की मुलाकात, हुकूमती वफ़द मुलाकात कर रहा होता है, तो कितना बड़ा एकदम आपको लग रहा है ये चैलेंज बन गया हुकूमत के लिए तमाम इत्तेहादियों को मनाना? देखिए, पहली बात तो ये है कि चैलेंज तो फ्रैंकली बड़ा नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर आप बड़ी पॉलिटिक्स देखेंगी ना, पहली बात तो ये है कि इमरान खान के लेवल का कोई लीडर ही इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। ही इज़ द ओनली नेशनल लीडर, चाहे आपको अच्छे लगें या बुरे लगें। चागी में भी इमरान खान का वोट है, खैबर पख्तूनख्वा में भी, फाटा में भी, फॉर्मर फाटा में भी इमरान खान का वोट है, कराची में भी इमरान खान का वोट है, लाहौर में भी इमरान खान का वोट है। थोड़ा बहुत कई जगह थोड़ा होगा, कई जगह ज़्यादा होगा। सो एक ही नेशनल लीडर है पाकिस्तान में इस वक्त जिसका नाम इमरान खान है। सेकेंडली, एक ही पार्टी है जो पाकिस्तान में नेशनल पार्टी है, वो PTI है। ये जो पीपल्स पार्टी है ये अंदरूनी सिंध तक है। PMLN जो है वो सेंट्रल पंजाब तक है। फिर PMLN और पीपल्स पार्टी में एक अपनी लड़ाई शुरू हुई है। PMLN के अंदर एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हुई है। सो पहली बात तो यह है कि अपोजिशन हैड फ्रेगमेंटेड और उनके अंदर फिर अब उनके अंदर और क्राइसिस शुरू हो गए। नहीं फवाद, घर के अंदर लड़ाई होगी, फवाद घर के अंदर लड़ाई होगी तो बाहर के लोग तो फायदा उठाएंगे। तो अपोजिशन तो आपकी ये जो सब सारी सिचुएशन चल रही है, अपोजिशन तो फायदा उठाएगी। नहीं, ये मैं अपोजिशन को के अंदर की लड़ाइयाँ आपको बता रहा हूँ। अब हमारे अंदर में आ जाइए। हमारे अंदर में देखिए, जो PMLQ के कुछ बातें हैं, MKM की कुछ बातें हैं। हम लोग एक पार्टी नहीं है, हम लोग मुख्तलिफ पार्टीज हैं, अपने अपने टिकटों के ऊपर इलेक्शन लड़े हैं, एक दूसरे के मुकाबले पे इलेक्शन लड़के हम जीत के आए हैं। सो इसलिए हमारे दरमियान ये मामलात जो हैं वो 100% एक जैसे नहीं रह सकते। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल PMLQ है, PMLQ के जो गिले हैं वो हमारे अपने कई MNAs के गिले हैं पंजाब गवर्नमेंट से, हमारे अपने MPs के कई गिले हैं पंजाब गवर्नमेंट से। अब गवर्नमेंट के साथ जो है वो लोग समझते हैं कि उनको जो फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो फेयर होनी चाहिए। लोकल इंतजामिया जो है, इस पे तो मैं जरा बात करती हूँ ना। जरा ये काफ लीग की जरा बात कर लेना। काफ लीग का जो एक बड़ा कंसर्न है, आप लोगों ने वादा किया था कि 2 वजारतें देंगे। वो दूसरी वजारत वो चाहते हैं मोने सिलाई को दी जाए, लेकिन हुकूमत चाहती है कि वजारत किसको देनी है, कौन सी देनी है, हुकूमत फैसला करेगी। तो आप देखें ना, MQM के साथ भी तो यही हो रहा है। MQM कहती है जो फरोग नसीम की वजारत है उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, इसको हमारे खाते में ना गिरे। वही काम अब आप लोग काफ लीग के साथ करना चाहते हैं। रुकावट क्या है? अगर आप लोगों ने वादा किया उन लोगों के साथ एक वजारत देने का, तो जिसको वो चाहते हैं आप लोग दे दें वजारत। देखिए, ये जो MKM वाला मामला है ये तो थोड़ा ट्रिकी है। फरोग नसीम साहब 2 मिनिस्ट्रीज उस वक्त तय हुआ था। फरोग नसीम साहब मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि वो उन्हें हमारे कोटे से नहीं है। अब कोटे का मतलब तो नहीं है, वो तो ज़ाहिर MKM की जो है वो टिकट के ऊपर ही इलेक्शन लड़के वो सेनेट में आए हैं और वो वहाँ से जो है वो हमारे मिनिस्टर हैं। तो उसके ऊपर तो बातचीत होगी, बातचीत चलेगी, देखते हैं आगे कैसे चलती है। जो मामला है इनका PMLQ का, PMLQ के ज़्यादा जो इश्यूज़ हैं वो मिनिस्ट्रीज़ के इश्यूज़ तो सबके ही होते हैं ना, वो भी एक प्रॉब्लम होता है। फ़िलहाल उसमें एक्सपेंशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो कैबिनेट में हम उस तरह से एक्सपेंशन का उनका इरादा नहीं है। और वो देखेंगे कि किस तरीके से इसको जो है वो मामलात को हमने आगे लेके चलना है। लेकिन MKM ने और PMLQ दोनों ने कहा है कि वो कैबिनेट में हो या ना हो, वो गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं। कल कामिल अली आगा साहब मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे, वो कह रहे थे कि ये आखिरी मौका है हुकूमत के पास, इसके बाद अगर आप लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए तो वो दूसरे ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। इस तरह फैसल सब्ज़वारी ने भी परसों मेरे प्रोग्राम में ये कहा कि ऐसा नहीं है कि हम जो है ना वजारत छोड़ देंगे तो इत्तेहाद में रहेंगे, हमारे पास इत्तेहाद छोड़ने का ऑप्शन भी है। तो ये 2023 तक वो कहते हैं मामलात इस तरह नहीं चलते रहेंगे अगर आप लोगों ने उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए, मुतालिबात नहीं माने तो। नहीं, कोई बात नहीं, मना लेंगे, दोनों को मना लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। MKM भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, PMLQ भी बेहतर हो जाएगा, मना लेंगे। चले, इस कॉन्फिडेंस के पीछे ज़ाहिर है कोई ना कोई तो वजह होगी, आप कह रहे हैं मना लेंगे। अच्छा फवाद, क्या ये बात दुरुस्त है कि आपने वज़ीर आज़म से रब्ता करके कहा है कि बुज़दार साहब की जो हुकूमत है आइन के आर्टिकल
140A की खिलाफ वर्जी कर रही है। शहबाज शरीफ के दौर में NFC अवार्ड के तहत पंजाब को बड़ा हिस्सा मिलता रहा है, लेकिन बुज़दार साहब की हुकूमत ये जो माली जिम्मेदारी है ये पूरी नहीं कर रही है। तो बात यह कि ये हिस्सा अगर पंजाब को नहीं मिल रहा तो जा कहाँ रहा है? नहीं, ये बात मैंने नहीं की है। मैंने ये कहा है कि देखिए आर्टिकल 140A जो आइन का है ना वो क्या बात करता है। वो ये कहता है कि जो डिस्ट्रिक्ट्स है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर डिवॉल्व करेगी पॉलिटिकल अथॉरिटी और फाइनेंशियल अथॉरिटी। अब पॉलिटिकल अथॉरिटी तो इलेक्शंस होने हैं, वो तो चले अपने 6 महीने बाद कराने, 8 महीने बाद जब भी कराएं। फाइनेंशियल अथॉरिटी डिवॉल्व करने का मतलब यह है कि जिस तरह से सूबों में जो है वो NFC अवार्ड के जरिए पैसे तकसीम होते हैं, सूबे इस तरह से वो डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस कमीशन करेंगे और डिस्ट्रिक्ट्स में पैसे तकसीम करेंगे। अभी प्रॉब्लम ये हो रही है, ये शहबाज शरीफ साहब ने एक गलत रवायत शुरू की जब ये आए 2007-8 में। ये अपने चीफ मिनिस्टर के नाम के ऊपर पैसे एलोकेट कर लेते हैं, उसके बाद ये अपनी मर्जी से आगे पैसे देने शुरू कर देते हैं। देखिए ना, मैं फॉर एग्जांपल जेलम से मेरा जो सबसे पहला मेरा फर्ज ये है कि हमारे हिस्से का जो टैक्स का पैसा है वो हमें पैसे हमारे मिले और हम अपने काम करवा सकें। अब हमारा प्रॉब्लम यह है, हमारे ADB जो आ रही है उसमें हमारा एक भी प्रोजेक्ट जो है वो शामिल नहीं हुआ। तो हमारे जब तक आप शेयर हमें नहीं देंगे, हम अपने लोगों के काम कैसे करवाएंगे, हम अपने डिस्ट्रिक्ट्स को अपग्रेड कैसे करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्रोविंसेस हैं वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन करें और डिस्ट्रिक्ट्स को उनके हिस्से के फंड जो हैं वो दिए जाएं। ये आज मेरी अभी कोर कमेटी की मीटिंग में भी मैंने ये बात रेज की और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब को कहा और असद उमर साहब को अब उन्होंने जिम्मे लगाया है कि ये प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड करें और जो भी पैसा सूबों में आता है, आपको मैं बताऊं कि 6 महीनों में अभी कोई अराउंड 900 अरब रुपया जो है वो 600-700 अरब रुपया जो है वो पंजाब के पास आया है। पंजाब का जो डेवलपमेंट का इस साल का ADB है वो 350 अरब रुपया है। सही, लेकिन 350 अरब रुपया जो है वो खर्च ही नहीं हो पा रहा। सही। अच्छा फवाद, आप भी इतलात के वजीर रहे हैं, ये सेक्रेटरी इतलात ज़ाहिदा परवीन को जब से हटाया तो बड़े इख्तलाफात सामने आ रहे हैं कि शायद ज़ाती पसंद को ज़ाती नापसंद को तरजीह दी जा रही है। तो वजारतें तो ज़ाती ख्वाहिशात पे नहीं चला करती। आप जब इस वजारत में थे तब इस तरह की खबरें नहीं सामने आती थी, मामला ठीक चल रहे थे। तो ये अब मामला इतने ख़राब क्यों हो गए हैं वजारत इतलात के? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि मैं तो समझता हूँ इन्फॉर्मेशन ग्रुप को तगड़ा करना चाहिए। इन्फॉर्मेशन ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है और जब हम इसको हाइब्रिड वॉर कहते हैं तो वो लड़ाई जो है वो फिर आपकी इन्फॉर्मेशन ग्रुप ने लड़नी है और हमें एक डिस्टिंक्शन चाहिए होती है कि आपने स्टेट नैरेटिव कहा है और पॉलिटिकल नैरेटिव कहा है। मेरे ख्याल में जो पे दर पे की हुकूमतों में ये हो गया कि हमने इसको बना दिया है पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए यूज़ करते हैं, स्टेट नैरेटिव के लिए यूज़ नहीं हो रहा। मैंने तो खैर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में भी 70 साल के सबसे बड़े रिफॉर्म्स किए थे, वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो नहीं आगे गए। मैंने तो PTV में भी आपको पता है मैंने बच्चों के चैनल के लिए जो है वो इकदाम किए थे, मैंने स्पोर्ट्स चैनल के लिए इकदाम किए थे। APP को मैंने कहा था इसको डिजिटल जो है वो एजेंसी बनाए। मीडिया यूनिवर्सिटी जो है उसकी मैं बात कर रहा था। इसी तरीके से ये जो सारे बड़े रिफॉर्म्स थे, इस तरह से ये जो इंटरनेशनल हमारी प्रेस के साथ रिलेशनशिप में आई कैन से कि पहली बार पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल इमेज था पुलवामा के इंसिडेंट में वो ऊपर गया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारा बहुत रोल था। हमने पूरा जो अपना मैनेज किया पुलवामा के वाक़े को, इंटरनेशनल प्रेस को हमने मैनेज किया, हम उनको लेके आए, हमने उनको आर्मी अथॉरिटीज़ के साथ, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ उनकी मीटिंग करवाई, बातचीत करवाई। सो वी डिड एक्चुअली रादर वेल। आखिरी सवाल, कल बड़ा हैरानगी हुई जब आप लोगों के रुकने असम्बली आपकी पार्टी के सरदार रियाज मज़ारी ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके हल्के के 21 अफराद को पाकिस्तान रेलवेज़ में एक तो बगैर मेरिट के और दूसरा 1.5 लाख रुपया दे के नौकरियाँ दी जा रही हैं। तो एक तो आप लोगों के दावे वज़ीर आज़म के कि हम लोग जो है ना वो 2020 नौकरियों का साल है, फिर वाडा साहब तो क्या क्या दावे करते रहे, उनको तो खैर उनकी क्या बातें हैं। तो ये आपको नहीं लगता बड़ा संगीन नौयत का इल्ज़ाम है? अगर पार्टी का बंदा ही अपनी पार्टी पर लगाते तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कई दफ़ा देखो बंदे गुस्से में जो है ना वो एलिगेशन इस तरह के लगा देते हैं, वो भी कह देते हैं कि इस तरह से हुआ।
क्योंकि देखें ना, जो नौकरियां हैं वो तो फ्रेंकली उसके ऊपर करप्शन में किस तरह से हो रहा है, क्योंकि पहले तो टेस्ट हो रहा है, NTS टेस्ट हो रहा है, उसके बाद जो है वो उसका जो मेरिट बन रहा है वो बन रहा है कि जो तमाम पिछली मैट्रिक में FA में कितने नंबर लिए हैं उनको मिला के 40 नंबर इसके हैं, वो आप मेरिट बनाते हैं और फिर आके 20-25 नंबर हैं इंटरव्यूज़ के। अब अगर 20 नंबरों के ऊपर कोई बंदा जो है वो करप्शन कर रहा है, 1.5 लाख रुपया ले रहा है, वो मुझे कोई लॉजिकल नहीं लगता। लेकिन बहरहाल मज़ारी साहब बड़े मेरे मोहतरम हैं, उनका एलिगेशन है, उसको डेफिनेटली उसको देखना चाहिए। लेकिन बज़ाहिर जो प्रोसेस है रेलवे का, उसमें मुझे लगता नहीं कि ये बात जो है वो दुरुस्त होगी, या किसी भी जो नौकरी है इस वक्त सरकार की, उसमें फ्रैंकली जो प्रोसेसेस लगाए गए हैं वो काफ़ी उनको इंश्योर कर। देखिए ना, मतलब उसमें आपको शाज़िया, आपको मैं कहता हूँ कि जी आपको मैं जॉब दूंगा, मैं आपको दे ही नहीं सकता जब तक आपकी प्रीवियस डिग्रीज जो हैं, मैट्रिक की, FA की, BA के आपका रिजल्ट जो है उसमें आपके नंबर्स नहीं हैं, फिर आपने NTS पास नहीं किया, तो उसके बाद आके इंटरव्यू में मैं आपको फेवर कर सकता हूं, लेकिन वो इंटरव्यू में कितनी फेवर होगी, वो तो 20 नंबर है उसके। फिर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे